27 फरवरी 2022 को कमल अहिरवार अपनी पत्नी नारायणी को उसके मायके पूनमखेड़ी से ससुराल बांसखेड़ी लेकर आया था। खाना खाने के बाद 17 साल की रजनी और छोटी बहन सुरक्षा घर पर ही थीं। एक भाई और दो छोटी बहनें सो चुके थे। रात में रजनी और सुरक्षा बैठकर बातें कर रही थीं, तभी किसी बात को लेकर मम्मी पापा झगड़ने लगे। पापा माँ के साथ मारपीट करते हुए कह रहे थे, तुम 1 साल से घर क्यों नहीं आई? उनको झगड़ते देख हम दोनों बहनें हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए पापा से कहने लगीं, पापा मत लड़ो, मम्मी को मत मारो, लेकिन पापा ने हम लोगों की एक न सुनी। इसके बाद माँ को घर के अंदर ले गए और लाठी डंडों से पीटने लगे। माँ ने बचाव की बहुत कोशिश की, उसकी चूड़ियां भी टूट गईं। जब वह थक कर गिर गई तो पापा उसके पेट पर बैठ गए और किचन से मसाला कूटने वाली पत्थर की लुढ़िया लेकर आए और माँ के सिर पर मारने लगे। पापा ने गुस्से में कई वार किए। माँ के सिर से खून निकल रहा था। देखते ही देखते माँ मर चुकी थी। 17 साल की रजनी अहिरवार उस रात की कहानी सुनाते हुए सिसकने लगती है, कहती है, काश पापा ने हमारा गिड़गिड़ाना सुन लिया होता, हम 5 भाई बहन आज अनाथ जैसी जिंदगी न जी रहे होते। माता पिता में किसी का भी सहारा नहीं होने से रिश्तेदारों की मेहरबानी पर 5 बच्चों की जिंदगी गुजर रही है। नारायणी की हत्या के बाद कमल अहिरवार को जेल हो चुकी है। अब 17 साल की रजनी अहिरवार अपने साथ 3 छोटी बहनों और एक भाई की परवरिश कर रही है। ऐसे ही दूसरे मामले में मां की हत्या के जुर्म में पिता को उम्र कैद हो गई। गुना जिले में ही 17 अगस्त 2022 को धरनावदा इलाके के महू गांव का रहने वाला शैतान सिंह लोधा अपनी ससुराल पठार महल्ला आरोन में था। उसकी पत्नी प्रीति लोधा भी वहीं पर थी। शैतान सिंह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था। 17 अगस्त की रात को शैतान सिंह ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को 6 साल के बेटे की गवाही पर पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब मासूम अपनी बहन और बुजुर्ग नानी के साथ आर्थिक सहायता के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। एक तीसरे मामले में अशोक नगर में अक्टूबर 2022 में मुंगावली की अजीज कॉलोनी में एक महिला रिंकी पाल की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पति लेखराज पाल ने चरित्र पर संदेह के चलते हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया। बताया जाता है कि वह पत्नी का मोबाइल चेक करना चाहता था। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। मोबाइल छुड़ाते हुए पति ने महिला का गला दबा दिया। घटना के 6 दिनों पहले ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। मां की हत्या होने से 6 दिन की मासूम बेटी के सिर से मां का साया हट गया। अब पिता जेल में है और 5 महीने की बच्ची की परवरिश का संकट खड़ा हो गया। गलती माता पिता की। पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिनमें माता पिता की गलती की वजह से अपराध होने से बच्चे बेसहारा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में ही ऐसे 44 केस हैं। वहीं अशोक नगर जिले में 15 और शिवपुरी जिले में 30 केस इस तरह के हैं। गुना में हाल ही में 2 ऐसे मामलों में कोर्ट का फैसला आया जिनमें पति अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। अब उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गांव व कस्बों के बड़े बुजुर्गों से यह कहते कई बार सुना है कि औलाद अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी के बंधन में बंधते ही उसे घर गृहस्थी दिखने लगती है। गलत काम करने से पहले वह एक दफा अपने बीवी बच्चों के बारे में जरूर सोचता है। इंसान की सहनशीलता, बुद्धि और धैर्य उसे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कई बार देखने को मिला है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनसे जीवन भर जेल की चारदीवारी में रहकर पछताना पड़ता है।
बिना सोचे विचारे किए गए अपराध बीवी बच्चों को यतीम बना देते हैं। अपराधियों के ये बच्चे अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पर अपना जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। माना जाता है कि अपराध की जड़ तीन चीजें हैं: जड़ यानी धन संपदा, जोरू यानी औरत और जमीन। धन दौलत की चाह में लोग बड़े से बड़ा अपराध करने से नहीं हिचकते, भले ही अंजाम कुछ हो। जमीन जायदाद पाने के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। इनमें से जर और जमीन के मामलों में अपराध भले ही कम होते हैं, लेकिन औरत के नाजायज संबंध की वजह से अपराध ज्यादा होते हैं। जब पुरुष को पता चलता है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, तो वह मरने मारने पर उतारू हो जाता है। मौजूदा दौर में नाजायज संबंधों की वजह से होने वाले अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। पीछे रह जाता पछतावा। महिला अपराधों की एक खास वजह धर्म भी है। धार्मिक कथा कहानियों में यह सीख दी गई है कि महिलाओं पर पुरुष कितना ही जुल्म करे, मगर उसे पति को परमेश्वर मानकर चुप रहना चाहिए। आज की पढ़ी लिखी कामकाजी नारी जब पुरुषों के अत्याचारों का विरोध करती है, तो पुरुष का स्वाभिमान आड़े आ जाता है।